नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सांगरिया सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में आप 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अच्छा मौसम बना हुआ है, पढ़ने के लिए भी बहुत बढ़िया है। सुस्ताना जरूर है, लेकिन हमको सुस्ताना नहीं है। अपने को सतत प्रयास परिश्रम करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में जो प्रश्नावली थी 8.4 और 8.4 का प्रश्न 5 कर रहे थे। इसके आगे वाले वीडियो में मैंने एक प्रश्न को स्किप किया था, मतलब एक प्रश्न छोड़ के अगला प्रश्न कर लिया। तो आज पहले हम जो प्रश्न छोड़ा उसको हम पहले करते हैं। 5वां प्रश्न सर्व समीका जो दे रखी है अपने को, 5वीं के निम्न स्वर समीका जो 5वां प्रश्न है वो किस प्रकार का है, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5वां जो प्रश्न दिया इसमें दिया cos a माइनस साइन ए प्लस 1, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1, cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर है। इसको किसके बराबर लाना है, cosec a प्लस cot a, cosec a प्लस cot a के बराबर इसको प्रूव करना। ये सबसे अच्छा प्रश्न है इस सर्व समीकाओं में और बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर आपको जो है इस 1 की वैल्यू रखनी है, आपको यहाँ पर जो है इस 1 की वैल्यू रखनी है और इसको सरल करना है। लेकिन उसके पहले अभी तक हमने जितने प्रश्न किए थे उन सभी प्रश्नों में हमने जो निष्पत्तियों में जो दे रखे थे उनको हमने साइन और कॉस में चेंज किया। यहाँ पर आपके रिजल्ट क्या आ रहा है, कॉसेक और कॉट आ रहा है। इसका मतलब ये जो साइन और कॉस है इनको टेन और कॉट के पदों में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप क्या करोगे, यहाँ पर हम कॉमन क्या लेंगे, साइन ए कॉमन ले लिया। पहले स्टेप में क्या कॉमन लिया, साइन ए कॉमन लिया। तो ये हो गया कॉस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए। क्योंकि जो चीज़ मैं कॉमन लेता हूँ उसका सब में भाग लगता है। तो यहाँ पर मैंने कॉमन क्या लिया, साइन ए। ऊपर वाले में साइन ए कॉमन ले लिया और यहाँ पर प्लस 1 बटा साइन ए। ये मेरे अंश का मामला आ गया। अब हर में भी मैं क्या करूँगा, साइन कॉमन लूँगा। तो साइन ए कॉमन लिया तो यहाँ पर हो गया कॉस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए और माइनस 1 बटा साइन ए। ये नीचे का मामला आ गया। ये दोनों तो हो गए मेरे कैंसिल। साइन जो मैंने कॉमन लिया वो दोनों मेरे कैंसिल हो गए। तो अब मेरे पास यहाँ क्या बच गया, अब मेरे पास यहाँ पर बचा कॉस बटा साइन को मैं लिख सकता हूँ कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए बटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ये चीज़ मुझे मिल गई। मतलब पहला काम क्या किया मैंने, इस जो प्रश्न में मेरे को साइन और कॉस दिया था उस साइन और कॉस को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉट और कॉसेक में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर जो मेरा प्रश्न बना हुआ है, यहाँ पर जो भी मेरा प्रश्न आया हुआ इसके अनुसार पहले मैं इसको थोड़ा व्यवस्थित जमा देता हूँ। व्यवस्थित कैसे, वहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए दिया तो यहाँ पर कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ये मैंने थोड़ा इसको व्यवस्थित जमा दिया है। आप इसको कॉट ए प्लस कॉसेक ए भी लिख सकते हो या कॉसेक ए प्लस कॉट ए भी लिख सकते हो। तो चलिए अपन यहाँ पर नीचे कॉट ए माइनस कॉसेक ए है तो इसको भी अपन क्या लिख देते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। क्या लिख देंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए और यहाँ पर आ गया मेरे पास माइनस 1। अब ये स्टेप मेरा सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। ये जो स्टेप हमने लिखा है ये स्टेप मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो 1 है इस 1 का मान क्या होगा। क्योंकि अपन जब सूत्र लिखते हैं तो 1 के 3 सूत्र थे मेरे पास। पहला क्या था सूत्र, मैं अलग पेन से लिख करके आपको बता देता हूँ।
कि सबसे पहला एक सूत्र हमने पढ़ा था एक के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसका भी मान एक होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा इसका मान भी एक होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, ये जो ऊपर का एक आया हुआ है, ये जो एक आया हुआ है, इस एक के स्थान पर आप क्या लिखोगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ क्या आया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो यहाँ पर मैं इस एक की वैल्यू किस में लाऊंगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए में लिख दूंगा। तो अगला मान मेरा क्या, अगला स्टेप क्या हो गया, अगला मेरा स्टेप हो गया बराबर कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो यूं का लिख दिया, और यहां पर जो है मैंने माइनस लगा करके फॉर्मूला लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन, यहां जो है ये हर, इस हर में आप किसी प्रकार का बदलाव नहीं करोगे, यहां पर इस एक का मान नहीं रखना है, केवल एक का मान इसका ही रखना है, जो अंश में एक दिया हुआ है उसका मान रखेंगे। तो नीचे क्या मिल गया मेरे पास, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए यहां पर जो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए आया, इसकी जगह मेरे एक बीजगणितीय सर्वसमीका बन जाती है, वो बीजगणितीय सर्वसमीका क्या है उसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ले सकता हूँ। बिल्कुल ये ले सकते हैं हम सब जानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हमने 8वीं में भी पढ़ा है, 9वीं में भी पढ़ा है, हो सकता है हमने इसको 7वीं क्लास में भी पढ़ा हो, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे थोड़े एडवांस चलते हैं तो उनको ये चीज़ पहले से ही पता होती है, 8वीं में आने से पहले वो 7वीं वाले 8वीं की किताबें देख लेते हैं, या 7वीं में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो अपने दिमाग से सरल कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा स्मार्ट बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा सा एडवांस चलते हैं, लेकिन फिर भी अगर 10वीं क्लास का बच्चा है तो वो इस सूत्र से अच्छी तरह से परिचित है कि ये दो वर्गों के अंतर का सूत्र है, ये दो वर्गों का अंतर बन गया। तो इसका जो सरलीकरण होगा, इसका मान हम क्या लिखेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, यहाँ पर जो है मेरे पास क्या आ गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यह आ जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ये दो वर्गों के अंतर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब मेरे पास नीचे हर में जो आ रहा है उसको बदलना ही नहीं है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर मेरे पास कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, कॉट ए प्लस कॉसेक एक कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, मेरे पास यहाँ कॉमन आ रहा है कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर ये पूरी टर्म कट गई, तो यह हो गया 1, और यहाँ पर आ गया माइनस, ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए तो कैंसिल हो गया, और ये हो गया माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। थोड़ा इसको समझना है कि कैसा आया, क्योंकि ये बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है और ये कॉमन से ये चीज कट गई है, तो माइनस का इससे गुणा किया हमने कॉसेक से, किससे, माइनस का गुणा कॉसेक से किया, और ये है प्लस का, तो ये प्लस का हो गया माइनस, और ये माइनस का गुणा माइनस से किया तो ये हो गया प्लस, और क्या बन गया, कॉट ए बटा, यहां पर मेरे पास वापस क्या चीज मिल गई, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब थोड़ा इसको मुझे व्यवस्थित करके लिखना है, क्योंकि ये दोनों चीजें एक जैसी है। यहाँ पर क्या रहा है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, तो मैं इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिख सकता हूँ। तो व्यवस्थित में क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1।
ये पूरी की पूरी टर्म कट गई। तो मेरे पास क्या बच गया यहाँ पर रिजल्ट, मेरे पास रिजल्ट बच गया यहाँ पर cot A प्लस cosec A। क्या आ गया? cot A प्लस cosec A बराबर RHS। तो इस तरह से मैंने इस प्रश्न को सरल कर लिया। अब यहाँ चाहो तो आप इसका परिमेयकरण करके भी इसको सरल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप फंस जाओगे। ये सबसे सरल तरीका है इसमें कि इस तरह से मैं इस प्रश्न को, इस सर्व समीकरण को सरल करता हूँ। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षाओं में पूछने के लायक प्रश्न बनता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो कल हमने प्रश्न स्किप किया था, जो छोड़ा था प्रश्न, उस प्रश्न को हमने यहाँ आज सरल कर लिया कि इसके पहले वाले, कल का मतलब इसका पहला जो वीडियो था हमारा, उस वीडियो में हमने इस प्रश्न को छोड़ दिया। 5 की जगह हमने 6 किया था, क्योंकि थोड़ा समय कम मिल रहा था। उसके बाद में जस्ट रिकॉर्डिंग थी, इसलिए हमें इस प्रश्न को छोड़ना पड़ा, क्योंकि थोड़ा प्रश्न लंबा था इसलिए। तो उसकी जगह मैंने एक छोटा सा प्रश्न सरल करवा दिया। चलिए, तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी। यहाँ पर आपको 2 स्टेप ध्यान में रखने हैं, इम्पोर्टेंट है। एक तो यहाँ पर ये स्टेप कि यहाँ पर 1 की जगह, ऊपर वाले 1 की जगह आपको cot स्क्वायर cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A लेना, और दूसरा यहाँ पर 2 वर्गों का अंतर का फॉर्मूला लगाना। ये 2 स्टेप मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर cos और sin जो थे, इस cos और sin को मुझे किससे बदलना है? इस cos और sin को मुझे cot और cosec में बदलना है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर cos कॉमन लेता तो ये प्रश्न जो था sec A और tan A में चला जाता, जो मेरे को दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर मुझे किस में दिया है? सिद्ध करना है cosec A प्लस cot A, इसलिए मैंने यहाँ पर sin कॉमन लिया। और अगर यही चीज़ यहाँ sec A प्लस tan A में होती तो यहाँ पर मैं cos कॉमन लेता। तो ये कुछ प्रश्न की टेक्निकें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो अपने को इन प्रश्नों की बारीकियों को समझना है और अप्लाई करना उसको। तो ये था मेरा प्रश्न संख्या 5, 5वां का 5वीं सर्व समीकरण, प्रश्न जो 5 था उसका 5वां भाग। तो इस तरह से इस प्रश्न को हमने सरल किया। अब आगे के प्रश्न देखते हैं अपन कि आगे के प्रश्न क्या है। कि ठीक इसी प्रकार से हम आगे के प्रश्नों को भी सरल करेंगे और देखेंगे कि वो प्रश्न किस प्रकार से। अब इतने प्रश्न हमने कर लिए हैं, आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि हमारे त्रिकोणमिति के प्रश्न कितने सरल हैं और कितने आसानी से इनको हम सरल कर देते हैं। क्योंकि केवल अगर आपको सर्व समीकरण याद है तो सर्व समीकरण आगे से आगे बढ़ती जाएगी, उनका उपयोग करते जाए, उनको अप्लाई करते जाए, या प्रश्न स्वतः ही सरल होता जाएगा। चलिए, 6ठा प्रश्न हम कर चुके हैं। 7वां प्रश्न, इसका 7वां प्रश्न, 6ठा हम कल कर चुके थे। 7वां प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये परीक्षा में 2 बार पूछा गया, 6 नंबर का सवाल है ये। क्योंकि त्रिकोणमिति का एक ही प्रश्न और बहुत ही सरल प्रश्न, और बोर्ड वाले ने ये प्रश्न जब पूछा था तो इस प्रश्न को 6 नंबर का रखा। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर निकाल करके देख सकते हो कि ये प्रश्न जो अभी मैं लिख रहा हूँ, जो इसमें दे रखा है 7वां प्रश्न, ये बोर्ड में 2 बार आया हुआ है और 2 बार इसने 6 नंबर के प्रश्न पूछ लिए, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रश्न क्या है? साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 और 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको लाना किसके बराबर? टेन थीटा के बराबर। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इसको जब सरल करोगे तब क्या आएगा? सबसे पहले तो आपको यहाँ क्या चाहिए? टेन चाहिए। तो टेन कब आएगा? साइन बटा कॉस करता हूँ तो टेन आता है। ये फॉर्मूला है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये मेरा फॉर्मूला है। तो यहाँ आपको देखते ही पता चल गया ऊपर क्या कॉमन लेना अपने को? ऊपर लेना है साइन थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या कॉमन ले लिया? कॉस थीटा।
तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये लेफ्ट हैंड साइड को मैं सरल कर रहा हूं। अब यदि मैं इस प्रश्न को आगे बढ़ाता हूं तो यहां पर देखिए 1 की वैल्यू क्या होती है, यहां पर 1 की वैल्यू होती है साइन थीटा, और 1 की वैल्यू मैं लिखा सकता हूं यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन 1 की वैल्यू आ गई, क्योंकि 1 किसके इक्वल होता है। अभी मैंने जस्ट एक फॉर्मूला लिखा था इसके जस्ट पहले प्रश्न किया उसमें कि एक लिखने के 3 तरीके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान भी 1 होता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर दे रखा है इसलिए मैंने ये निष्पत्ति काम में ले ली, और बटा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ 1 के आगे माइनस लगा हुआ इसलिए दोनों चीज किस में चली जाएगी, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर इसको साइन बटा कॉस तो क्या हो गया, ये हो गया टेन थीटा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस, या माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है। तो प्रश्न अगर ये दे रखा है x माइनस 2x तो क्या हो जाएगा, उत्तर x हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ -2 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों एक जैसी चीज है, लेकिन एक माइनस का 2 और एक प्लस का 1 है। तो ये कट के क्या हो गया, ये कट के इसके पास मेरा उत्तर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां पर आ गया कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर में से एक कॉस स्क्वायर चला गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों टर्म एक जैसी, ये कट गई और मेरे पास क्या बच गया, केवल बच गया टेन थीटा, जो किसके बराबर है, RHS, राइट हैंड साइड के बराबर। तो ये प्रश्न जो था ये 6 नंबर का प्रश्न था, 2 बार इसको बोर्ड में पूछा गया है और 2 बार 6 नंबर का प्रश्न पूछा, केवल 3 लाइनें लिखनी है, 3 लाइन मतलब 1 लाइन के 2 नंबर हो गए। तो इतने सरल प्रश्न कई बार बोर्ड वाले पूछ लेते हैं और इन प्रश्नों को हम इस प्रकार से सरल करते हैं। तो ये जो प्रश्न था इस तरह से हमने इस प्रश्न को सरल किया और सर्व समीकरणों का हमने किस प्रकार से उपयोग किया, ये उपयोग हमने देखा। अभी इसके कुछ और प्रश्न बाकी है जिनको हम सरल करेंगे और देखेंगे कि सर्व समीकरणों के उपयोग किस प्रकार से हम करते हैं, और उनका सूत्रों का उपयोग अगर आपको समझ में आ गया, सर्व समीकरणों का उपयोग समझ में आ गया, तो मानकर चलिए आपके त्रिकोणमिति जो है लगभग 90% त्रिकोणमिति आपने सरल कर ली। क्योंकि त्रिकोणमिति में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, मैं फिर आपको प्रश्नावली समाप्त होते होते ये फिर एक बार दोहरा देता हूँ कि यदि आपको सभी सरल समीकरण याद है तो ये सारे प्रश्न जितने हमने किए हैं ये बहुत ही आसान और चुटकियों में सरल होने वाले प्रश्न हैं, जिनको हम बहुत ही सरलता के साथ, आसानी के साथ आंसर को निकाल सकते हैं। और सबसे बड़े फायदे की बात यह कि यहाँ पर आपको आंसर शीट की भी चिंता नहीं है, क्योंकि इसके सामने इसका उत्तर दिया हुआ है कि आपको इसे सरल करके इसके बराबर लाना है। अगर ये मिल गया तो मतलब आपका उत्तर तो वहीं आ गया, उत्तरमाला भी साथ में दी हुई है कि आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं कि इसका उत्तर क्या होगा। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन मार्क कर देते कि टेन थीटा हटा देते यहाँ से बराबर, तो यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता कि मैं किसके बराबर लाऊं। लेकिन खासियत की बात ये कि इसको बराबर करके क्या दिया यहाँ पर दे दिया अपने को टेन थीटा, कि भाई इसको सरल करके आपको टेन थीटा लाना है। तो कितना आसान काम है कि यदि मैं सिद्ध करो वाले प्रश्न या ऐसे दर्शाइए वाले प्रश्न करता हूँ तो वो मेरे लिए और भी ज़्यादा सरल हो जाते, क्योंकि इनका उत्तर यहाँ सामने दिया हुआ है। तो मुझे उत्तरमाला देखने की भी जरूरत नहीं है, प्रश्न पत्र में उत्तरमाला मिल गई। इसलिए त्रिकोणमिति के प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं। इसलिए मेरा एक ही आपसे आग्रह है, बार बार यही कहना है कि हम जितना हो सके इनकी सरल समीकरणों को याद करें, और जितनी ज़्यादा सरल समीकरण याद होगी ये प्रश्न उतनी ही सरलता के साथ सरल होंगे। आगे के वीडियोज़ में हम बचे हुए प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।